आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय यीशु मसीह की। आइए आज हम मत्ती 8:22 के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। यीशु ने उससे कहा से मतलब है कि यीशु ने अपने चेले से कहा, तू मेरे पीछे हो ले, मतलब सारे कामों को छोड़ मेरे पीछे हो ले, इधर उधर मत जा और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, मतलब लोगों को उनके संसार के काम करने दे, अन्य जाति के लोगों को अपने काम करने दे। तो उनके कामों में सहभागी ना हो, बल्कि मेरे साथ और मेरे पीछे चल, मेरे पीछे हो ले, मेरे कार्य के बारे में, मेरे राज्य की खोज के बारे में तू कर। जैसा कि परमेश्वर हमें जैसा कि यहाँ पे ये वचन ये बताता है कि ये संसार में कुछ नहीं है, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। हम कितने भी कार्य कर ले संसार में, लेकिन वो हमारे साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। हमें परमेश्वर के बारे में सुसमाचार सुनाना है, ना कि इन संसार के कामों में लगना है। जैसा कि यूहन्ना 14:6 भी ये बताता है, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मतलब बिना यीशु की आज्ञा पर चले, बिना यीशु के काम किए, बिना यीशु के राज्य की खोज किए, बिना यीशु के सुसमाचार को सुनाए, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जब तक हम परमेश्वर को समय नहीं देंगे, अपने कामों में लगे रहेंगे, संसार के कामों में लगे रहेंगे सुबह से शाम तक, और परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करेंगे, सुसमाचार को नहीं सुनाएंगे, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, स्व के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबसे पहले अपने कामों को दूसरी तरफ रख के परमेश्वर को आगे रखना है, बिकॉज जीसस इज फर्स्ट फॉर अस। तो हमें परमेश्वर को सबसे पहले रखना है, उसके बाद में परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। बहुत सारी दिक्कतें आती है, लोग सोचते हैं कि हमारे काम कैसे होंगे, क्योंकि जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज के लिए निकलते हैं तो पीछे पीछे हमारे साथ बहुत सारी दिक्कतें भी आती है। लेकिन हमें उन दिक्कतों को छोड़, उन दिक्कतों के बारे में सोचना भी नहीं, टेंशन भी नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करके, बल्कि परमेश्वर के राज की खोज में और सुसमाचार को हर जगह प्रचार करते रहना है। परमेश्वर के राज में के खोज के बारे में लगे रहना है, लोगों को सुनाते रहना है। बाकी सारे हमारे जितने भी काम हैं वो हमारे लिए हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर बहुत मान है, जिसने क्योंकि परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसने हमारे लिए सब कुछ पहले से नियुक्त कर रखा है। इसलिए हमें बिल्कुल नहीं चिंता करनी है, बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारे बचे हुए काम, हमने जो काम छोड़े वो कैसे होंगे, बल्कि हमें परमेश्वर के वचन में लगे रहना है, परमेश्वर के राज्य की खोज में लगे रहना है। तो बस आप सभी को मैं इसी वचन के द्वारा ये बताना चाहूंगी कि आप अपने कार्य को साइड रख, परमेश्वर ने हमें जिस कार्य के लिए चुना है, परमेश्वर की हमारे लिए जो भी कॉलिंग है, हम उस काम को करें, अपने और कामों को बाद में करें। परमेश्वर को पहले रखें और बाकी कामों को अपने बाद में करें। तो इसी वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को और आपको आशीष दे। सभी को जय यीशु मसीह की।